नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ठंड में ठंडा चूल्हा। यह कहानी मोरल स्टोरी है। आप अमीर हो या गरीब, एक बार इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। गरीबी क्या है, इस कहानी से आपको महसूस होगा। इस कहानी को सुनकर आप रो देंगे और कुछ ना कुछ इस कहानी से जरूर सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब मजदूर जिसका नाम राम कुमार था, वह रोज की तरह काम पर गया था। उस समय ठंडी का मौसम चल रहा था। राम कुमार खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में राम कुमार के पास आया। उसे देखकर राम कुमार उठकर ईंटें उठाने को चल दिया। तभी ठेकेदार बोला, कहाँ जा रहा है बे? कब से आराम फरमा रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। राम कुमार सकपका गया। वह बोला, नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर 2 मिनट धूप में बैठा था, बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक, यहाँ काम करने आता है या धूप सेकने? तेरे आधे दिन के पैसे मैं काट लूँगा। राम कुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर बोला, मालिक ऐसा जुल्म ना करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया और बोला, अबे मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है क्या? कल के मरते आज मर जाए। अब पानी सिर के ऊपर हो चुका था। राम कुमार ने इधर उधर देखा। उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। राम कुमार बोला, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल, मैं काम नहीं करता, ला मेरा हिसाब दे दे मुझे आधे दिन के पैसे। ठेकेदार बोला, अच्छा मुझे धमकी देता है? जा भाग जा, नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगा तू? राम कुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? राम कुमार ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, पर आधे दिन के पैसे तो दे दो। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा रहा। राम कुमार बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे एक भी पैसे नहीं दिया। वह थक हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी लाजो और उसकी बेटी कंतो रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो लाजो ने पूछा, क्या हुआ, बहुत परेशान हो और इतनी जल्दी काम पे से कैसे आ गए? राम कुमार ने कुछ नहीं कहा। वह बस इतना बोला, काम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट को धूप में खिसका कर लेट गया। पास ही में कंतो खेल रही थी। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वो उनके पास आई। बापू, तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। यह सुनकर लाजो भी बाहर निकल आई। हाँ जी, आज जल्दी आ गए हो तो घर का राशन लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है, पकाने को परसों सामान लाए थे। 2 दिन चल गया। राम कुमार सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे आज पैसे ही नहीं दिए। लाजो सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? कहाँ से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन कंतो भूखी कैसे रहेगी? राम कुमार करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो राम कुमार चारपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और एक पुराना सा कंबल ओढ़कर लेट गया। लाजो बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह कंतो को घर का ध्यान रख, यह बोलकर कहीं चल दी। पास ही में उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची तो वह बाहर ही मिल गई।
लाजो बोली, बहन थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया। ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्ची के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। सरिता बोली, अरे बहन कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो जो सामान चाहिए ले जाओ, पका लेना और सब खा लेना। लाजो बोली, नहीं बहन बस कंतों के लिए दे दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे। सरिता बोली, बहन कब तक भूखे रहोगे, अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले, उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो रोज़ चूल्हा ठंडा रहेगा। लाजो को बहुत बुरा लगा, बोली, बहन ऐसी क्या बात हो गई तो तुम ऐसी बात बोल रही हो। सरिता ने राशन का सामान एक थैले में डाला और थैला लाजो को पकड़ाते हुए बोली, बहन मैं तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली, उसे ईंट मारने की धमकी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया वहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। लाजो वहीं बैठ गई, हे भगवान अब क्या होगा, ये तो कह रहे थे काम खत्म हो गया। मैंने सोचा ठेकेदार सारे मजदूरों को कहीं और लगवा देगा। सरिता बोली, बहन हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज गाली देता है, लेकिन सब सुनना पड़ता है। लाजो कुछ नहीं बोली, राशन लेकर सीधे घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और रामकुमार से कहा, चलो खाना खा लो। रामकुमार उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहाँ से आया, तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है। लाजो को गुस्सा और तेज हो गया। वह बोली, भीख मांग कर लाई हूँ, तुम लोगों के ईंट मारो, मुझे तो अपनी बच्ची के लिए भीख मांगनी ही पड़ेगी। सरिता से मांगकर लाई हूँ। रामकुमार को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, कोई मेरी बच्ची को मरने के लिए बोलेगा तो उसका सिर फाड़ दूंगा। लाजो ने यह सुना तो वह पूछने लगी कि क्या बात थी। रामकुमार ने सारी बात बताई तो वह बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना। आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा। रामकुमार की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिंदा था। लाजो उसे समझा रही थी। रामकुमार बोला, हम गांव में कितने सुखी थे, सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहाँ शहर में बेइज्जती भी होती है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं, ऊपर से महंगाई। लाजो बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि यहीं रहते हैं, आप ही को लग रही थी शहर में जाकर ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। रामकुमार चुपचाप खाना खाकर सो गया। कंतों ने भी खाना खा लिया था, लेकिन लाजो के हल्क से एक निवाला भी नहीं उतरा था। अगले दिन रामकुमार ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा कंतों को तेज बुखार है। वह उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। लाजो के पास कुछ पैसे थे, उसने रामकुमार को दे दिए। रामकुमार बुखार की गोली ले आया और कंतों के सिर पर पट्टी रखता रहा। जैसे तैसे रात गुजरी। भूख से दोनों बेहाल थे। कंतों का बुखार उतर गया था, लेकिन वह बहुत कमज़ोर थी। रामकुमार सुबह उठकर उसी ठेकेदार के पास पहुंच गया और बोला, मालिक मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वापस काम पर रख लो। ठेकेदार बोला, नहीं भैया, कल तुझे गुस्सा आया और तूने ईंट मार दी तो मैं तो मर जाऊंगा। एक काम कर, मुनीब जी से अपने आधे दिन के पैसे ले जा और मेरा पीछा छोड़। रामकुमार पैसे लेकर घर आया। पैसे लाजो को दिए। लाजो कुछ सामान ले आई और कंतों के लिए थोड़ा सा दूध ले आई। रामकुमार बोला, लाजो चल इन बचे हुए पैसे से गांव चलते हैं।
वहाँ इज्जत की 2 रोटी तो मिल ही जाती थी। कभी भूखे नहीं सोना पड़ा। यहाँ दिन रात मेहनत करके भी चूल्हा ठंडा पड़ा है। लाजो बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में, इस झोपड़ी में ठंड में पड़े रहते हैं, अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है। चलो चलते हैं। सारा सामान बांधकर वे तीनों हमेशा के लिए गांव चल दिए। तो दोस्तों, ये थी एक गरीब बेबस मजदूर की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये भी ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा किसी और अच्छे कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।